हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स के अगले कड़ी में हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ रहे हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में फंसते हैं और ऐसा रेयर एग्ज़ाम ही होगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन ना आते हों। नहीं तो हम देखें तो हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं और ये काफ़ी सिंपल हैं। ज़रा सा हम ध्यान दें तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम मिस नहीं करेंगे, हम बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 46 और अंतर 14 है। अंतर का मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे को घटा लिया जाए तो जितना आता है वही क्या है, अंतर है। और बड़ी वाली संख्या को आपको ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याओं का योगफल 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना इसका अगर सलूशन हम देखना चाहें तो बहुत आसान है। हम आपको बताए हैं कि कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो हमारी प्रैक्टिस तेज होगी, उस कैलकुलेशन को हम बड़ी जल्दी से कर पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे। तो सबसे पहले आप धीरे धीरे पढ़ते हुए अपने उस सब्जेक्ट पर, उस क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो माना कि बड़ी संख्या a तथा छोटी संख्या b है। आप चाहें तो xy भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बस a और b हैं। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्त ये कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का योग 46 है। मतलब a + b बराबर है 46, समीकरण 1 मान लो। और जो दूसरी शर्त कह रही है, द्वितीय शर्त है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो बड़ी वाली a है, छोटी वाली b है, तो बड़ी में से छोटी घटाइए, मतलब a - b बराबर आ गया है 14, समीकरण 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। हल करने के कई तरीके हैं। समीकरण के हल करने के कई तरीके हैं। प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, विलोपन, मतलब कई विधियां हैं। तो हम आपको यहाँ पर वो मैथमेटिक्स नहीं समझाने आए हैं, बस हम ये देख रहे हैं किस प्रकार से हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ा जाएगा तो a वाला है +b, a वाला है -b, ये हो जाएगा कैंसिल। और a मतलब ऐसा होता है कि बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ता है, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ता है। तो यहाँ पर a जो है +b -b कट जाएगा और +a जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। और a वाला 46 में 14 को जोड़ देंगे। जब 46 में 14 को जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10 के 0 और 4 × 1 = 5 और हासिल 1 जो है वो हो गया है 6, 4 × 1 = 5 और 6। और a बराबर आ जाएगा 60/2 और ये हो गया हमारा 30। a बराबर मिल चुका है 30। अब इसी a की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित कीजिए। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर आप रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 + a बराबर 46 और नहीं 30 + b बराबर 46, तो 46 - 30 ये आ गया है 16। b का मान क्या हो गया है? 16। b का मान है 16 और a का मान है 30। अब उत्तर की जांच करना है, दोनों का योग करिए, 30 और 16 मिलकर 46, दोनों का अंतर करिए, 30 - 16 बराबर 14। क्वेश्चन एकदम सही से सॉल्व हो चुका है। अब योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों में दूसरे टाइप का जो प्रश्न है हमारा, वह दिया गया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ेंगे हम, दो संख्याओं का योग, जो दो संख्याओं का जोड़ है, उनके अंतर का 2 गुना है। मतलब जो उनका अंतर है उसका 2 गुना है। तो छोटी संख्या दी गई है 10 और बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना बड़ी संख्या x है। अब चाहे तो x मानिए चाहे a मानिए, और छोटी संख्या तो 10 दी ही गई है। तब उनका योगफल, उनका योग बराबर क्या होगा? x + 10 और अंतर बराबर क्या होगा?
x माइनस 10। फिर से दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग x प्लस 10, मतलब बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है 10, तो उनका योग होगा x प्लस 10, उनका अंतर होगा x माइनस 10। और कह रहे हैं कि योग अंतर का दो गुना है, योग अंतर का दो गुना है। यही नहीं समझ में आएगा, यही नहीं समझ में आएगा कि उनका योग अंतर का दो गुना है, इसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर है 4, 4 जो है 2 का 2 गुना है। फिर से 4 2 का 2 गुना है, तो क्या ऐसा करें कि बराबर का सिंबल यहाँ पर लग जाए, तो जो छोटा है उसमें 2 से गुणा कर दो। भाई 2 का 2 गुना है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बस वही चीज़ है यहाँ पर कहें योग जो है अंतर का 2 गुना है। ये जो योग है वह अंतर का 2 गुना है, ये वाला 2 गुना है, मतलब ये आधा है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ये 4 है, ये 2 है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तभी दोनों बराबर होंगे। तो वही चीज़ है। उसके बाद हम योग का मान लिखेंगे x प्लस 10 और अंतर का मान लिखेंगे x माइनस 10 इंटू 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 20, 2 दाम 20। अब इधर जो माइनस में है इधर आएगा प्लस में, और इधर जो प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मतलब x वाले को एक साइड कर लो, बिना x वाले को एक साइड कर लो। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 और यहाँ होगा 2x माइनस x। भाई इधर प्लस था उधर गया माइनस, और 2x में से 1x घटेगा तो x, और 10 20 क्या हो गया 30। मतलब बड़ी संख्या क्या आ गई है, x बराबर 30। अब चेक कर लेते हैं, बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 10 है। दोनों को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और जोड़ लेंगे तो 40, और 40 20 का 2 गुना नहीं है जाहिर सी बात है। अब हम देख रहे हैं तीसरे टाइप का प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब की बार देखिए वर्ग भी आ गया, अब तक मतलब कि योग और अंतर आता था, अब की बार वर्ग भी आ गया है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 165, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको ज्ञात करना है, जबकि योगफल दिया गया है 23। तो हम मानते हैं, माना कि संख्याएं, अब की बार छोटे बड़े का सवाल नहीं है, केवल संख्याएं मान लेंगे, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा ए नहीं दिया है। तो अब की बार हम कहें संख्याएं ए व बी हैं, मान लिया संख्याएं ए व बी हैं। तो जो दिया है, देखिए जो दिया रहता है और जो ज्ञात करना है, दोनों को पहले लिख लेना चाहिए, तब उनके बीच क्या संबंध बनेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि उनका योगफल 23 है, तो हम कहेंगे a प्लस बी बराबर क्या दिया है 23, और क्या दिया है वर्गों का योगफल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 165। ऐसा इतना दिया है, हमको उतना ज्ञात करना है। अब हम एक दिमाग लगाएंगे, मतलब a भी ज्ञात करना है, a इंटू बी a ज्ञात करना है। अब हमको इतना दिमाग लगाना चाहिए कि जो दिया है और जो ज्ञात करना है उनमें कौन सा संबंध बन सकता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, a प्लस बी दिया है। हम फार्मूला सोचें तो बीजगणितीय फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, a प्लस बी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है और 2ab है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं a ज्ञात है, केवल यही ज्ञात करना है। बस इसी फार्मूले में इन सबको फिट कर देना, जो नहीं ज्ञात है वो ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो हम कहेंगे इसी के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसी का क्या कर दो वर्ग कर दो, वर्ग करने पर करो वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 23 का स्क्वायर बताए हैं ना, 3 3 9। अब भाई 23 का स्क्वायर करना है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 हो जाएगा 9 और 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12, 529। ये आ गया 529। a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 165 प्लस 2ab और 529, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, 2ab बराबर 529 माइनस 165। अब घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे उधार लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 364। ab बराबर 364 बटा 2 आ गया 182। यही क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल 182 है। उम्मीद है इतना बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक टाइप का क्वेश्चन और बताना है, और इतना आप योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाएंगे।
अब हम देख रहे हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों में अगले टाइप का प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा, नहीं तो आप समझिए कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का 1 मार्क मिस कर जाएंगे। यह ऐसा क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, या यूं कहें कि कभी कभार तो यूपी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। तो वही काम, सबसे पहले दो संख्याएं मान लीजिए। तो हम मानेंगे, माना दोनों संख्याएं, शॉर्ट में हमको हल करना है, नोट थोड़ा ही बनाना है। दोनों संख्याएं कितनी हैं, ए व बी हैं। चलो x और y मान लेते हैं, x और y हैं, ऐसा मान लिए। हम चाहे ए बी माने चाहे एक्स वाई माने, बात एक ही होती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब पहले गुणनफल दिया गया है, जो दिया है वह ज्ञात करना है। अब गुणनफल क्रमशः, क्रमशः मतलब गुणनफल दिया है तो फिर 93, अंतर दिया है तो 28, तो गुणनफल है 93 और अंतर मतलब x माइनस वाई ए जो है वह है 28। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उनका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा। देखिए, कोई भी संख्या जो होती है अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। एक दिन हमने आपको बताया था कि ये जैसे x है, x का मतलब क्या क्या होता है। x का मतलब इसका चिन्ह प्लस है, इसके बटे 1 है, इसके गुणे 1 है, इसकी घात 1 है। इतनी बातें हमको समझ में आ जानी चाहिए केवल x लिख देने से ही। तो अब यह जो संख्या लिखी है x बटे 1 लिखी है, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, तो अंश बटा हर के रूप में है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो हर बटा अंश के रूप में हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं व्युत्क्रमों का अंतर मतलब x 1 बटा x माइनस 1 बटा y, यह ज्ञात करना है। अब हम जैसे एलसीएम लेते थे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो हम कहेंगे y 1 की y हो जाएगा y और फिर माइनस यहाँ पे इसको रखेंगे, हो जाएगा x और नीचे x y। देखिए, अंतर और घटाव में फ़र्क होता है, हमने आपको बताया है। अंतर का मतलब होता है कि चाहे बड़ा वाला आगे रहे चाहे बड़ा वाला पीछे रहे, जो भी दोनों का घटाव होगा वही मान आएगा, वो भी पॉजिटिव। लेकिन घटाव का मतलब होता है यदि बड़े में से छोटा घट रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन यदि छोटे में से बड़ा घट रहा है तो नेगेटिव आंसर आता है। तो यहाँ पर अंतर दिया है, तो यहाँ पर चाहे हम x माइनस वाई कहें चाहे y माइनस एक्स कहें, बात वही आनी है, प्लस 28 ही रह जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 और नीचे लिखेंगे 93। यही क्या है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर है कि नहीं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाली बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।